चोर, रानी और 3 विश्वासघाती लोग। यह कहानी साजिश, चालाकी और उन 3 लोगों पर आधारित है जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी का अंत ऐसा होगा जो आपके होश उड़ा देगा। इसे अंत तक जरूर देखें। भरोसे का खेल खतरनाक हो सकता है। आज की कहानी में एक चोर, एक रानी और उन 3 लोगों का राज खुलने वाला है जिन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कहानी के अंत में ऐसा मोड़ आएगा जो आपको झकझोर देगा। इसे मिस मत कीजिए। एक समय की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर नगर में एक चोर रहता था। वह छोटी मोटी चोरी करके किसी तरह अपना और अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं होती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं हमेशा छोटी चोरी करता हूँ, लेकिन पाप तो पाप है, चाहे छोटा हो या बड़ा। इस बार मैं राजा का खजाना लूटकर अपनी जिंदगी बदल दूंगा। चोर ने राजमहल को निशाना बनाया और रात के अंधेरे में वहां पहुंच गया। राजमहल में घुसते ही उसने देखा कि खजाने पर सख्त पहरा था। सैनिक हर समय चौकन्ने खड़े थे। यहां से खजाना चुराना नामुमकिन है, उसने सोचा। तभी उसे ख्याल आया कि राजा के शयन कक्ष में शायद कुछ कीमती वस्त्र या गहने मिल सकते हैं। उसने वहां जाने का फैसला किया। राजा के कक्ष में पहुंचकर उसने पर्दा हटाया। राजा गहरी नींद में सो रहे थे और रानी पास में बैठी थी। रानी को जागते देख चोर दीवार से सटकर छुप गया। उसने सोचा, जब रानी सो जाएंगी तब राजा के वस्त्र चुराकर निकल जाऊंगा, लेकिन रानी सोने का नाम नहीं ले रही थी। जब चोर ने दोबारा झांका तो गलती से एक गिलास गिरा दिया। रानी तलवार लेकर उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, कौन हो तुम? यहां क्या कर रहे हो? डर के मारे चोर ने सच सच बता दिया कि वह चोरी के इरादे से आया है। रानी ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। रानी ने कहा, मुझे इस समय अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हारी जान खत्म कर दूंगी। चोर बुरी तरह डर गया और सोचने लगा, अगर मैंने मना किया तो अभी मारा जाऊंगा, और अगर हां कहा तो राजा मुझे बाद में मार डालेगा। चोर ने कहा, रानी साहिबा, मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं लघु शंका के लिए जाना चाहता हूं। रानी ने उसे जाने की इजाजत दे दी, लेकिन यह चोर की चाल थी। वह महल से भागने की योजना बना चुका था। चोर महल से भागते भागते मुख्य द्वार तक पहुंचा, लेकिन वहां खड़े सैनिक ने उसे पकड़ लिया। सैनिकों ने रानी को बुलाया। रानी ने कहा, इसे जेल में डाल दो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। चोर ने सैनिकों को कहा, अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम सब अमीर हो जाओगे। यह सुनकर सैनिक उत्सुक हो गए। चोर ने बताया कि खजाने का दरवाजा खोलने का तरीका उसे मालूम है। सैनिकों ने लालच में आकर चोर से हाथ मिला लिया। चोर को सैनिकों के साथ मिलते देखकर रानी मुस्कुराई। उसने सैनिकों से कहा, तुमने इस चोर की बात मानकर सबसे बड़ी गलती की। दरअसल रानी को पहले ही पता था कि चोर खजाना चुराने आएगा। उसने सैनिकों की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए यह सब रचा था। रानी ने कहा, तुम तीनों पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। रानी ने राजा को पूरी घटना बताई। राजा ने सैनिकों और चोर को कठोर दंड दिया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। चोर ने राजा के सामने कहा, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो आपके महल के अंदर की सच्चाई उजागर करता है। राजा चौंक गए और चोर से पूछा, क्या देखा तुमने? चोर ने रानी की चालाकी और सैनिकों की गद्दारी का भंडाफोड़ कर दिया। राजा ने गुस्से में रानी से पूछा, यह सब क्यों किया? रानी ने कहा, यह महल में छिपे गद्दारों को पकड़ने की योजना थी। राजा ने रानी की बात मानी, लेकिन सैनिकों को सजा दी। चोर को जीवन दान दिया गया और चेतावनी दी गई कि वह दोबारा कभी चोरी न करे। चोर ने अपनी जिंदगी बदल ली। राजा ने महल की सुरक्षा और मजबूत कर दी। कहानी ने हमें यह सिखाया कि लालच, विश्वासघात और झूठ की सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है। भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, खासकर इन 3 लोगों पर जो बहुत मीठा बोलते हैं, जो जरूरत से ज्यादा वफादारी दिखाते हैं और जो तुरंत भरोसेमंद बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी अनोखी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।